नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आज आपके लिए मैं लाया हूं। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। आइए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि शॉक थेरेपी क्या थी। साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि क्या यह साम्यवाद में पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में यह भी ऐड करके पूछ रहा है कि इसके दो नकारात्मक प्रभाव हमें बताने हैं। फ्रेंड आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी क्या थी और इसके परिणाम आपको बताने हैं। फ्रेंड तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये शॉक थेरेपी है क्या। फ्रेंड अगर हम इन शॉर्ट समझें तो शॉक थेरेपी को आघात पहुंचाकर उपचार करना की नीति कहते हैं। दोस्तों आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति, इसके अंतर्गत शॉक थेरेपी ने यानी शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल था। कहने का मतलब ये कि ये एक प्रकार का निर्देशित मॉडल था जो कि वर्ल्ड बैंक तथा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। इसका अर्थ यह भी है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने या नष्ट करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना शॉक थेरेपी कहलाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा शॉक थेरेपी क्या है। साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है और यह विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल था। शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया। फ्रेंड शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया। अब आइए इस प्रयास करते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे इसको समझने का कि जब शॉक थेरेपी अपनाया गया तो उसके बाद क्या परिणाम आए। दोस्तों सबसे बड़ा परिणाम ये आया इसके बाद कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। कहने का मतलब ये कि शॉक थेरेपी से क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई जिससे क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। शॉक थेरेपी का जो पहला परिणाम था दोस्तों वो यही था कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। शॉक थेरेपी से इस पूरे क्षेत्र यानी कि USSR की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई जिससे क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या दोस्तों उत्पन्न हो गई थी। इसका जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड वो ये है उद्योगों की कीमत पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमें मालूम है सोवियत संघ में जो उद्योग थे उन सभी पर किसका नियंत्रण था दोस्तों, उस पर सरकार का नियंत्रण था। शॉक थेरेपी के अंतर्गत उद्योगों को सरकारी हाथों के स्थान पर अब निजी हाथों में या यूं कहें तो कंपनियों को सौंप दिया गया जिससे क्या हुआ फ्रेंड, उद्योगों की कीमत कम आंकी गई। इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं जो इसका परिणाम क्या था दोस्तों। थर्ड जो शॉक थेरेपी का परिणाम था वो यह था कि रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। क्या हुआ दोस्तों, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। शॉक थेरेपी से मुद्रास्फीति बढ़ी और रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट भी आई। फ्रेंड यह भी एक इसका परिणाम था। इसका जो फोर्थ परिणाम था फ्रेंड वो यह था कि समाज में असमानता बढ़ी। यानी शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या हुआ, जो सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर और गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक पैदा हो गई। फ्रेंड इसका फिफ्थ पॉइंट है विदेशों पर निर्भरता, अर्थात शॉक थेरेपी से परंपरागत कृषि समाप्त हो गई और खाद्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई।
अतः खाद्यान्न वस्तुओं का विदेशों से आयात आरंभ हुआ, जिससे विदेशों पर निर्भरता भी क्या होगी फ्रेंड, बढ़ गई सोवियत संघ की। 6th जो पॉइंट है वो यह है इसके अंतर्गत कि वास्तविक लोकतंत्र का अभाव। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देशों ने शीघ्रता से अपने संविधान बनाए और राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, जिससे बड़ी संख्या में शक्तियां मिलने से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। फलस्वरूप फ्रेंड क्या हुआ, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी।